अब हम समझेंगे दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने के लिए देखिए क्या है चिन्ह परिपाटी। जो आपका गोलीय दर्पण है उसके ध्रुव को अपन मूल बिंदु मान लें और मुख्य अक्ष को एक्स एक्सिस मान लें, तो गोलीय दर्पण का जो द्वारक है यानी उसके द्वारक के ध्रुव पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसको अपन वाई एक्सिस मान सकते हैं। यानी ये गोलीय जो दर्पण है आपका उसकी मुख्य अक्ष जिसको अपन एक्स एक्स मान रहे हैं, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है P उसी को मूल बिंदु मान लेते हैं और गोलीय दर्पण के द्वारक पर ध्रुव पर खींची गई स्पर्श रेखा इसको अपन वाई एक्सिस मान सकते हैं। प्रकाश किरण का संचरण इस दिशा में हो रहा है, यानी ये जो ध्रुव है उसके बाईं ओर सामने का हिस्सा है, यानी बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें उनके संचरण की दिशा बाएं से दाएं ओर होगी। तो ये प्रकाश के संचरण की दिशा है। ये गोलीय दर्पण का ध्रुव जिसको अपन मूल बिंदु मान रहे हैं, ये प्रकाश के संचरण की दिशा, इस दिशा में प्रकाश संचरित हो रहा है। प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा में जो भी दूरियों का मापन होगा वो सदैव ध्रुव से होगा। दूरियों का जो मापन है वो ध्रुव से किया जाएगा। प्रकाश किरण के संचरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होगी और उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक समझी जाएगी। तो ध्रुव से दाईं ओर, ध्रुव से दाईं ओर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक है। ध्रुव से बाईं ओर जो दूरी नापी जाएगी प्रकाश के संचरण की दिशा के विपरीत वो ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक और इसके ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। यह है चिन्ह परिपाटी। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन सापेक्ष रूप से जब इसका मापन कर रहे हैं अपन ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, तो प्रकाश के संचरण की दिशा में यानी ध्रुव के दाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो सदैव धनात्मक और ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरियां प्रकाश के संचरण की दिशा के विपरीत जो दूरियों का मापन होगा वो सदैव ऋणात्मक। इसके अलावा जो मुख्य अक्ष है जिसको अपन एक्स अक्ष मान रहे हैं उससे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। यह है चिन्ह परिपाटी। तो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए, ये अपना अवतल दर्पण है जिसमें अंदर दबी हुई सतह परावर्तक होती है। उभरी हुई सतह को रजित करके अंदर दबी हुई सतह को परावर्तक बना दें तो उसको कहते हैं अपन अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है P। ये वक्रता केंद्र C और ये इसका फोकस F। तो ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसमें ये फोकस दूरी कैसी होगी,
ऋणात्मक, क्योंकि इस पर प्रकाश किरणें बाईं से दाईं ओर आएंगी। वस्तु इसके जब सामने रखेंगे तो प्रकाश का संचरण जो है वो बाएं से दाईं ओर होगा। तो ध्रुव से बाईं ओर की तरफ जो दूरी का मापन होगा वो ऋणात्मक। इसका मतलब जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। इसी प्रकार ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, जिसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसका मापन भी प्रकाश के संचरण की दिशा के विपरीत है, तो यह भी ऋणात्मक होती है। तो यूं कह सकते हैं अपन कि अवतल जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार अपन यदि उत्तल दर्पण की बात करें, जिसमें बाहर की ओर उभरी हुई सतह परावर्तक होती है, वो होता है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P है, ये इसका वक्रता केंद्र C, और मान लीजिए इसका फोकस F है। तो ध्रुव से प्रकाश का संचरण इस दिशा में बाईं से दाईं ओर, क्योंकि जब सामने वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु से इस दर्पण की सतह पर आपतित प्रकाश किरणों का जो संचरण है वो बाएं से दाएं ओर होगा। तो प्रकाश के संचरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक। इसका मतलब ध्रुव से फोकस की जो दूरी, जिसको अपन फोकस दूरी कहते हैं, ये धनात्मक। इसी प्रकार ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ये भी धनात्मक। तो जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी भी धनात्मक और उसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। तो यह है चिन्ह परिपाटी दूरियां नापने के लिए। हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत अब हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रथम नियम, गोलीय दर्पण की सतह पर दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं यदि अवतल दर्पण है तो, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये है प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रथम नियम। ये अवतल दर्पण लेते हैं अपन, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें
गोलीय दर्पण से यदि अवतल दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस एफ। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। यदि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव P, फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से, यदि उत्तल दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तन के पश्चात की ये प्रकाश किरण फोकस से आ रही है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए प्रथम नियम, गोलीय दर्पण की सतह पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है यदि अवतल दर्पण है तो। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है यदि उत्तल दर्पण है तो। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। यह है प्रतिबिंब निर्माण के लिए पहला नियम। दूसरा नियम इसका व्युत्क्रम होता है, यानी फोकस से आने वाली प्रकाश किरण। यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के फोकस से आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। या उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी इसका व्युत्क्रम, पहले नियम का व्युत्क्रम। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, ये दर्पण का फोकस F। तो फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, अवतल दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, या फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा जो नियम है वो पहले नियम का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, अंदर दबी हुई सतह परावर्तक होती है जिस गोलीय दर्पण में, वो अवतल दर्पण कहलाता है। जिसमें बाहर उभरी हुई सतह परावर्तक होती है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, ये इसका फोकस F। तो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, यानी ये कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसको आगे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होता है ये फोकस पर जाकर मिलेगी।
यानी फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में पहला नियम देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से आने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए, ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है C। तो इस वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र C। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी उसको आगे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र पर आकर मिलेगी, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। यानी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण यदि अवतल दर्पण है तो, या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण यदि उत्तल दर्पण है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि गोलीय दर्पण के द्वार के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की सतह पर अभिलंब होती है और दर्पण की सतह पर अभिलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती हैं। इसलिए वक्रता केंद्र से आने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये है परावर्तन के 3 नियम। परावर्तन का पहला नियम, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम, फोकस से आने वाली या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से आने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती हैं। अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उसके लिए किरण चित्र, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार एवं प्रतिबिंब की प्रकृति का अध्ययन करेंगे।